हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हम जो लेवल निकालते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं। तो ये मैसेज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, तो इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप भी समझ सकें कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लेवल कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं लेवलों की। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि देखिए, हमारा जो तरीका है लेवल निकालने का, हो सकता है कि किसी और का तरीका उससे अलग हो। हर किसी का तरीका अपना अपना होता है। अगर बात करें हमारे लेवलों की, तो हमारे लेवल जिस तरह से निकाले जाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए बताते हैं लेवल कैसे निकाले जाते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक दिन के लेवल कर दिखा रहा हूँ। वैसे जो मेरा चार्ट होता है उस पर ये जो लाइन है आपको अभी 5 दिखाई दे रही हैं। मेरे चार्ट पर बहुत सारी लाइनें होती हैं, क्योंकि मैं एक मंथ के लेवल निकाल के रखता हूँ, एक महीने के लेवल मैं निकाल कर रखता हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक दिन के लेवल निकाल रहा हूँ और इन्हीं पर आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं लेवलों की। तो लेवल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो पिछले दिन जो मार्केट क्लोज हुआ है उस कैंडल का ओपन, क्लोज, हाई और लो, उस कैंडल का ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये आपको उस कैंडल का मार्क कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मार्क कर लेना है, ओपन, क्लोज, हाई और लो। और इस पर आपको लाइनें खींच देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए दोस्तों, ये जो लेवल हो गए ये हमें आज के लिए हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अगर मार्केट इन लेवलों के बीच में ओपन होता है, जो हमारा हाई और लो है, अगर मार्केट उसके बीच में ओपन होता है तो हमें ये अनुमान लगाना है कि बाज़ार किस तरफ जाएगा, वो कैसे लगाना है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए, ये वन डे का चार्ट है। अब मैं इस चार्ट को 5 मिनट का कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे अनुमान लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, चार्ट को कर लिया है 5 मिनट का। अब देखिए, अब जैसे ये हमारा एक दिन का हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें आपको करना क्या है, जब अगले दिन मार्केट ओपन होगा, अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मान लीजिए कि कल बाज़ार गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए इस इलाके में कहीं बाज़ार ओपन हो जाता है, और थोड़ी देर अगर 5 मिनट के अंदर बाज़ार ऊपर वाली जो हाई है, जो हमने हाई की लाइन लगाई है, इसको क्रॉस कर देता है, तो आपको जल्दी ही ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो आप मतलब कम मोमेंट के लिए आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें देखना है कि बाज़ार का जो ट्रेंड है वो किस तरफ चल रहा है। अगर बाज़ार अप ट्रेंड में चल रहा है और ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देता है तो हमें अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करनी है। और अगर बाज़ार अप ट्रेंड में है और ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है, मान लीजिए कि बाज़ार ओपन हुआ इस इलाके में और यहाँ थोड़ी देर रुक के
बाज़ार ने यहाँ से नीचे की तरफ का मोमेंटम दिया, लेकिन बाज़ार कहाँ चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन इसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, कल के ओपन प्राइस को ब्रेक डाउन किया। तो हमें यहाँ से पुट खरीदना है, और वो भी कम तादाद में। अगर हम कॉल 4 लॉट खरीद रहे हैं तो हमें पुट यहाँ पर सिर्फ 2 ही लॉट खरीदना है, और जो हाई है उसका स्टॉप लॉस लगाना है पीछे वाली कैंडल के हाई का। जो भी ब्रेकआउट से पीछे वाली कैंडल है उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाकर आपको नीचे की तरफ के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता है, मान लीजिए बाज़ार यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, तो अगर हम 4 लॉट में ट्रेड करते हैं तो हमको यहाँ पर पूरे 4 लॉट में ही ट्रेड करना है, 4 लॉट में ही ट्रेड करना है। वो भी अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखाई देगी। लेकिन इसमें जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के पीछे वाली जो कैंडल है उसके लो का आपको स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। तो चलिए, ये तो हुई बात गैप अप ओपन होने की। अभी बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तब क्या करें। मान लीजिए मार्केट इसके आसपास ओपन होता है गैप डाउन, और मार्केट में मोमेंटम ऐसे 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 थोड़ी देर मार्केट एक रेंज में रुकता है। देखिए दोस्तों, गैप डाउन या गैप अप ओपन होते ही आपको कुछ भी खरीदना या बेचना नहीं है। थोड़ी देर वेट करना है, मार्केट को स्टेबल होने देना है, देखना है कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। अगर मार्केट एक रेंज में रुक गया, अगर मार्केट एक रेंज में रुक गया तो यहाँ से क्लियर है कि एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले मार्केट की रेंज का इंतज़ार करना है। मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और डाउन ट्रेंड चल रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ और डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ से ये जो कल का लो था उसको क्रॉस कर देता है, तो आपको अच्छी क्वांटिटी में नीचे की तरफ के लिए पोजीशन बनानी है। मतलब आपको पुट खरीदनी है, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ी देर रुकने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। किसका? कल के क्लोज प्राइस का ब्रेकआउट दिया। तो हमको यहाँ से बाइंग करनी है, और कल के ओपन प्राइस तक के लिए हमें पहला टारगेट चुनना है। पहला टारगेट हमारा होगा कल का ओपन प्राइस, जो कि ये है। और अगर इसको भी ब्रेकआउट देता है तो अगला टारगेट होगा कल का हाई प्राइस, जो कि ये है। और इसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें पीछे की कैंडल देखनी है कि पीछे जो कैंडल थी इस हाई से ऊपर और कौन सी कैंडल ओपन या क्लोज या हाई उसका था, वो अगला टारगेट हो जाएगा। इस तरह से आपको टारगेट चुनने हैं और टारगेटों के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। चलिए, ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको इसमें ये बताया कि एक दिन का ओपन, हाई, क्लोज और लो को मार्क करके हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींच लेनी है। इसी प्रकार अगर पीछे से कहीं से मार्केट, जैसे मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, तो पीछे से एक देखिए, ये आपको एक ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ का। ये यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया। तो ये जो इसने जगह बनाई है जहाँ से इसने ऊपर का मूवमेंट दिया है, ऐसी जगहों पर आपको अपनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको मार्क कर लेना है। इन लाइनों को मार्क करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस जगह पर सपोर्ट है, और ऐसे ही ऊपर की तरफ अगर मार्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन जगहों पर रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचता है तो हमेशा रुकता है उन जगहों पर। तो आप उन जगहों पर सिर्फ वेट कीजिए और कोई कैंडल या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कीजिए जो आपको बुलिश या बेयरिश मोमेंटम दिखाती हो। अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कैसे होता है। तो चलिए, बैंक निफ्टी में जैसे अभी मैंने बताया आपको, बैंक निफ्टी के अंदर
वैसा ही आपको निफ्टी और स्टॉक में भी देखने को मिलता है। आप इन्हीं ऐसे ही लेवलों पर इसी तरह से मार्किंग करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ये थे सिर्फ लेवल जो हम ऑप्शन बाइंग करने के लिए लेवल मार्क करते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ यही सवाल था कि लेवल कैसे मार्क करते हैं ये बताया जाए, तो ये आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गया लेवल निकालने का तरीका, और ऐसे ही लेवलों पे आपको ट्रेड करना है। अब मार्केट में कहीं भी घुसकर कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। तो ये है प्रोसीजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।